खाली रंगों से खाली काफी मेरी जान, और नहीं तो कोई आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं चलूं, फिर कभी मिलेंगे। क्या हुआ? ए हमारा राजा, पहले तो ऐसे दिन महारानी रोशनी की जिंदगी में पहली बार आई हैं, और आप ही इतनी जल्दी कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं मेरी जान। अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है, मगर क्या करूं? ए हमारा कोई आ गया तो फिर क्या होगा? अरे कोई नहीं आएगा, हमारा पति शिकार पर गया है और देवर स्कूल गया हुआ है। अब बुढ़िया है, बुढ़िया सारा दिन अपने कमरे में सोती रहती है। ए हमारा बोला हो करे कसम भगवान की, ऐसे लगता है कि फेविकोल लगा के चिपक जाऊं आधा घंटे के। आए हाय, जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं जान। ए हमारा राजा, अगर जाने की इच्छा तुम्हारी भी नहीं है और मेरा भी दिल नहीं भरा है, तो आओ ना, चलते हैं मेरे बेडरूम में। सही, बस आधा घंटे के लिए। हो करे जा, आओ हमारा राजा। और ये कहो ये जियरा हमार, आए दैया हो हमार जा, और ये कहो ये जियरा हमार, हे रनिया तुम हुई गवाह है, ये कहो जियरा। बिना जीना बेकार, तेरे बिना जीना बेकार, काश तुम हुई। आवा हो आई हमारा राजा, कसम से चपक जाओ, भला का होई। क्या बताऊं, चल रही हूँ अपने रोशनी के पास और उससे आज दो बातें करना है और अपनी सहेली के घर ले जाऊंगी। आई दैया, आई हमारा राजा, आई सड़क या भला का होई। आई जवानी रोशनी, आई दैया, ए रोशनी, आई राजा, इंतजार न करो मर। अरे इसे क्या हो गया? आज अपने कमरे में ये क्या बकबक आ रही है? चल के देख रही हूँ, इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। चलती हूँ। तो क्यों रोशनी, और तुझे शर्म आई नहीं? क्यों रे रोशनी, तुझे शर्म आई नहीं? एक नौकर को दिल से लगाते हुए और मारी कोड़ों की चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया, तूने मुझको जाना। टर्क
की चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया तूने मुझको है जाना नहीं। खबरदार बुढ़िया जुबारों के ले रे खबरदार बुढ़िया जुबारों के ले अरे मर जाम इसका बुरा पाए अपनी जुबान घड़ी ऐसा कहना तुझे ये गवारा नहीं, घर से मुझसे कहीं तू अगर घर से मुझसे कहीं तू अगर बेहया खाली खिंचवाऊंगी रात दरबार। ये आ गए नरेश बच्चे के फूफा जी, इनकी तरफ से 101 रुपए व्यवहार 10 रुपए इनाम पार्टी की तरफ से। महारानी रोशनी जाए कुतिया क्या है रे? कर छिनार करंडी तरंडी करंडी तब मैं मारी है मारूंगी। मारी है रे। क्या कर रही थी? हर जाए कुतिया तू क्या कर रही थी? अपने जवानी के प्यास बुझावा रहा। क्या? अपने जवानी की प्यास बुझा रही। अरे हराम जादी, तेरे जवानी में आगी लग जाए बर जाए। तेरे जवानी में लग जाए आगी। हाँ ज्यादा न बोली नहीं समझ लेना। क्या करेगी? हाँ क्या करेगी? ज्यादा बोल करूंगी। क्या करेगी? ज्यादा जुबान नहीं चला। महारानी रोशनी कसम भगवान की अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो बांस छिलवा के तेरे मुंह में डला दोगी। हाँ ए हराम जादी, अगर मुझे पता होता। क्या पता रहा? कि रंडी तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है ना। अच्छा चर्बी आ गई है खाए खाए। हाँ हाँ तो हराम जादी, महारानी रोशनी हराम जादी करते रे। एका कही दे भानु अब चुप्पे रह या। क्यों रे? क्या करती रे? हराम जादी खौला के तेल ना। हाँ खौला के तेल रंडी तोरे डाल देती छन छना। ए छना जाती ला तोरे लग जत्ता तेल हो जत्ता हाँ। तोर मन सब पेराए हो। अच्छा तेल खौला लला डा छन छना। कहा लोग सुफल ले पकड़ आज खन झरे जाने जिगरी कर दे बुढ़िया का किस्सा यही पे। रंडी अरे रंडी आज से तोर कहानी खत्म। तोर कहानी खत्म। हमारा राजा मारती नंबर बोलो। नंबर 1 अपने मन सबसे बताई। और नंबर 2 और नंबर नाश हो जाए ससोए में हमार मरी आए। अब मातम या मना ले करे भड़वा
माता मनाइए, मोर छाती फाटी माता मनाइए। उठाओ इसकी लाश को। वो कहाँ मर गया साला? ए बुलाओ उसे। तोर भावे करा बेचने सवा मोकरे जब फाट जाता। या गए रंजीत बिलारी मऊ 100 रुपए बहाते रहे। पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। ये रे करा बेचने सवा तोर ना सोई जा गंगा खटिया चली जाए 14 के। करे करे ए तोर अम्मा मर गए कारे। ए ऊपर चल। उठा इसकी लाश को और ले जाओ गटर में डाल दो और ये बात किसी से बताना नहीं। ओए उठा उठाओ। ले जाओ। ले जाके कौन गंदे नालम डाके आ। ओए जल्दी। निकल ले कंचोदा तोरना सो जाए। अरे देख लो उठा। ले जाओ उसकी लाश को और नहीं तो मैं तुम्हें भी लाश बना दूंगा सालो। ले जाओ। महारानी रोशनी रास्ते का एक कांटा खत्म हो गया। वाली ज्यादा है न करो बुढ़िया हरो। अनई कसम भगवान की हमार नाम रोशनी है। हम कौन खराब तो नहीं कीन का तो कौन गलत तो नहीं कीन। आए तुम सुन ले आओ ए बुढ़िया हरो। तुम 4 दिन में ससुरे जाइए भला जानता हम करी तुम सिखत भर जाओ। जब ससुरे जाओ तो राम धैया यही गुण फैला तो ससुरे में पास हो जाइए। अगर इंता न करी हो शासन के पूजा करी हो ना तो सासे जानते हो क्या करती हैं? 4 बजे तड़के 4 बजे तड़के उठ के आती है दराती लाई के कन्या बहुरिया उठ ले चल गेहूं काटे के समय होगा। खा खा चर्बियां रहे चश्मा वाली अम्मा हौसम रह नहीं तुम्हारे ऊपर हमारा जरी है। महारानी रोशनी अरे पहले ये राज को अपने हाथ में आने दे। जिस तरह से ये प्रजा के साथ कानून लागू करेगी ना ए हमारा राजा उसी तरह चलेगी। अरे सुनियो बोल इनका देख ले जब मुँह फाड़ती है धाई धाई आए ए जब नाश करते हैं इनका नाश हो जा गंगा खटिया चली। वालो या बुढ़िया आई या हमरे 4 हंटर का मार दी। हाँ। इनता न ताली पिट 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 करे लाग इनका नाश हो जाए। जैसा इनका कौन दौलत मिल गया है चश्मा वाले बाबा चश्मा वाले बाबा चश्मा वाली बाबा नहीं समझ हो तुम्हारे ए हो करे जा। भाई जाओ चुप हो ही नहीं। हाँ पहले राज को अपने हाथ में आ जाने दे। ये बुढ़े का सबसे पहले नंबर लगाना। हमारा राजा बोल एक बार ये राज मेरे कब्जे में आ जाए कसम भगवान की कहती हूँ सबसे पहले इसी बाबा का दांत तोड़वाऊंगी। हाँ याद रखना बाबा। और तेरे कदमों पे अपने अरे अरमान रख दूं और आ मेरी जान मैं तुझ पे अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान मैं तुझ पे अपनी जान तेरे कदमों पे अपने अरमान रख दो। तेरे कदमों पे
तुझ पे अपनी जान। क्या बताइए यार, कसम से जब से इस कैद खाने में महाराज जी आए हैं, बेचारन का न एक बूंद पानी दिन का न एक और खाना। कसम से यार हमका बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या करी, मुदा मजबूर हम दो। नमस्ते राज सेवक, नमस्ते। ये बताओ आखिर हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? हाँ साहब, आप एकदम सही सुन रहे हैं। आखिर किसकी जरूरत हुई जो कि हमारे पिताजी पे बड़ा जुल्म किया? साहब हम लोगों की क्या औकात, हम आपके पिताश्री को बंद कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपके भैया और भाभी की है। क्या हमारे भैया और हमारे भाभी के? हाँ साहब, ये क्यों? बहुत मारी नहीं महाराज जी, इनका मारत मारत कैद खाने में बंद करा दी। क्या हमारे पिताजी को हमारे भैया और हमारी भाभी मारी? न खाना दियो न पानी दियो, न उनका कतो कैद खाने से बाहर निकाल। तुम सबसे पहले हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाओ। मैं मजबूर हूँ साहब, अगर मैं आपके पिताजी को बाहर निकालूंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। यानी तू अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक, अरे जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक, जाओ। ये रहे महाराज जी। पिताजी, पिताजी, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटे। आज वही बेटा जब मेरे सामने सर उठाकर बातें नहीं करता था, अपनी पत्नी के कहने पर मुझ पर हाथ उठाया और मुझे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। क्या भैया और भाभी तुम्हारी ये हाल? अरे आज तक कभी तुम्हारे सामने भैया बात नहीं करते, लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी जरूरत की आपकी ये दशा। तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो पिताश्री। अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। उनकी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुम पे हाथ उठा। नहीं बेटे, आवेश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका परिणाम उल्टा हो जाए। आज उसे कोई भी उचित अनुचित बात नहीं लगती, सिर्फ उसकी पत्नी की बातें ही सच लगती है। आज अगर उसके करीब भी गया, उसे यह भी पता चल गया कि तूने मुझे बंदी गृह से निकाला है, तो अनर्थ कर डालेगा बेटे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पिताश्री, हमारे साथ चलो आप। नहीं बेटे, मैं जानता हूं, इसलिए मुझे रहने दे बंदी गृह में, छोड़ दे मुझे मेरे हालात पर। मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई कष्ट हो। तो ठीक है, आप हमारे साथ मत चलिए पिताजी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जो कि अगर भैया और भाभी अगर ऐसा कह सकते हैं तो आपके साथ न चलिए वो क्या क्या कर सकते हैं, आपको जान से मार भी सकते हैं। मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर भाग जाऊं, ऐसा कायर नहीं हूं बेटे। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे इस हालात पर छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। आज तक आपने जो भी कहा है पिताश्री, तुम्हारे वचनों को हमने हमेशा पालन किया है। आज तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ। जो कि न जाने भैया और भाभी को क्या हो गया। आखिर अभी तक कभी सामने बात नहीं करते थे, अब आपको मारने तक को वो तुल गए। क्या किया तूने, मुझे कसम क्यों दी? चले जाओ। मेरी बस में अगर कुछ होता
बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। दर्द अकेले सह लेता पर आंसू तेरी आंखों में आने न देता। भैया और भाभी, अरे आज तक हमें तुम्हारा बहुत सम्मान किया है, लेकिन तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी का अपमान किया है। आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। हम तो तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे भैया और भाभी। आ रहा हूं मैं। हर मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी चलती जबानी मेरी मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी। ए चुड़ियाने वालों याद रखे हो, मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जल्दी जवानी बिजनेस। नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। तुम पहले ये बताओ कि भैया कहाँ हैं? भैया शिकार पर गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ, कब तक भैया आएंगे? बस वही शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, जिस वक्त भैया आ जाएं तुम हमें खबर देना। हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। ए देवर जी, सबसे पहले ये बताओ कि आप भैया के सामने ही बात करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है? क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम तुमसे बात क्या करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन भैया आए तो तुम हमें खबर देना। ए देवर, देवर जी, अरे यार, आप पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो, और अगर कभी आ भी जाते हो तो वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। पहले तुम ये बताओ, तुम हमारी भाभी हो। अरे तुम्हें भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे देवर जी, भाभी के सिवा और कुछ भी कह सकते हो। और कुछ भी? हाँ, इसका मतलब? इसका मतलब कि कभी कभी भाभी ना कह के मुझे डार्लिंग कहो ना, मुझे जान कहो ना, मुझे करेजा कहो ना, मेरे रोजा। भाभी, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? क्यों? हरी ऐसे बोलने से पहले तुमको ये सब सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। ए देवर जी, हमारे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं ना मानू देवर वेवर। हाँ, आजकल के जमाने में तो देवर सिर्फ कहने का होता है, देवर सिर्फ कहने का होता है, नहीं तो देवर आधा भतार होता है। हमें लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे लाला, दिमाग काहे खराब है यार? जो कि हम ये उल्टी सीधी क्यों बात बोलती हो? काहे अच्छी नहीं लगती है? ए देवर जी, हम ये फालतू बातें नहीं सुनना चाहते। अगर भैया आए तो तुम्हारे ए अरे नहीं देवर जी, अरे देवर जी, जाते हो कहाँ देवर जी, जाते हो कहाँ? और भाभी खड़ी है आपकी। देवर सीधा
भाभी